हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब माइंड कूल मास्टी में। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये जितनी भी वीडियो आपको मिल रही हैं ये पवन सर के द्वारा प्रोवाइड की कराई जा रही हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए, वीडियो कैसा लगा आप लिखिए। अगर आप और भी कोई वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। थैंक यू। आज हम उसी के लिए एक कदम साहित्य की ओर में आज हम अपना दूसरा वीडियो लेके आए हैं। और आज हम एक नए राइटर, नए लेखक, नए कवि को पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और लगभग लगभग कंपटीशन एग्जाम यूपीएससी यूपीपीसीएस सब में लगभग लगभग पूछा जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में जानेंगे कि इनका जीवन कैसा रहा, इनके जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी। देखिए, इनका पूरा नाम था राम बोला दुबे। गोस्वामी तुलसीदास का नाम था राम बोला दुबे। इनका जन्म सन 1532 में हुआ था। जन्म स्थान राजापुर गांव हुआ था। मृत्यु इनकी 1623 में हुई थी। मृत्यु स्थान काशी में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुंसी देवी, पत्नी का नाम रत्नावली, जो कि दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। इनकी भाषा शैली अवधी भाषा और ब्रजभाषा थी। इनकी शिक्षा जो है बाबा संत बाबा नरिहरदास ने भक्ति की शिक्षा, वेद वेदांत दर्शन इतिहास की पुराण की शिक्षा दी। इनके गुरु नरिहरदास। भक्ति जो है राम भक्ति धारा। उसके बाद काल जो है भक्ति काल, जाति ब्राह्मण, धर्म हिंदू, विषय जो है सगुण भक्ति कवि थे। प्रसिद्ध महाकाव्य था इनका रामचरितमानस, अवधी भाषा, उपलब्धि, लोकमानस कवि। ये लगभग लगभग इनका जो है जीवन परिचय और ये साहित्यिक परिचय हो गया। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म के बारे में एक श्लोक लिखा गया था, एक लाइन लिखी गई थी कि 1554 विषय कालिंदी के तीन, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज धर्यो शरीर। यानी 1554 विषय यानी 1554 के 1554 में कालिंदी के तीर यानी कि कालिंदी किसको, यमुना के तीर के किनारे, मतलब यमुना के नज़दीक में इनका जन्म हुआ। श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। और तुलसीदास का जन्म हुआ था किसमें, सावन में, शुक्ल पक्ष में। कौन सी तिथि थी, सप्तमी तिथि थी। श्रावण में शुक्ल तिथि, मतलब जो पक्ष होते हैं, देखिए जो महीने होते हैं उस महीने में श्रावण महीना था। उसके बाद कौन सा पक्ष था, शुक्ल था या कृष्ण, तो शुक्ल पक्ष था। उसके बाद सप्तमी कौन सी तिथि थी, 7वां दिन था, यानी कि शुक्ल पक्ष का 7वां दिन। तुलसी धर्यो शरीर और तुलसीदास जी का जन्म हुआ। देखिए, जैसे ही इनका जब जन्म हुआ तो जन्म के समय राम शब्द बोलने के कारण इनका नाम राम बोला हो गया था, राम बोला दुबे। ठीक है। उसके बाद इनका जन्म 1532 में हुआ था राजापुर गांव में। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और इनकी माता का नाम हुलसी देवी थे। बचपन इनका कष्टों में बीता क्योंकि माता पिता का बचपन में ही इनके देहांत हो गया था। कहीं ना कहीं जैसे जब इन्होंने इससे पहले हम पढ़े थे प्रेमचंद का, उनका 7 साल में उनकी माता, 14 साल में उनके पिता एक्सपायर हो गए थे। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के कम उम्र में जो है, कम ही समय में माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। देखिए, एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था सन 1532 में राजापुर गांव में हुआ था। इन्होंने जन्म लेते ही राम शब्द इनके मुंह से निकला था, इसलिए इनका नाम राम बोला दुबे पड़ गया था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी था। तो इनके जो है इनके बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। तो जब देहांत हो जाता है तो ये बेचारे जो है एकदम से कष्टों में आ जाते हैं। तो उसको जो है इनके एक संत थे जिन्होंने, गुरु कह लीजिए या संत कह लीजिए, या शिक्षा जिन्होंने दिया, संत बाबा नरहरिदास ले आए और उन्होंने उनको शिक्षा दिया। वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण कहाँ में दिया, काशी और अयोध्या, ये दोनों मिलाकर के इन्होंने इनको पूरा लगभग लगभग इनको ज्ञान दिया। इनके गुरु इसीलिए कौन कहे जाते हैं, नरहरि दास। काशी और अयोध्या में रहकर वेदांगों और शास्त्रों का इन्होंने अध्ययन किया। उसके बाद होता क्या है, समय के साथ साथ जो है इन्होंने लगभग लगभग शादी भी बाद में की। शिक्षा लेने के बाद इन्होंने शादी की। अब विवाह किया। विवाह में होता क्या है कि रत्नावली दीनबंधु पाठक की पुत्री थी। एक इनके साथ घटना होती है। घटने में क्या होती है कि ये पत्नी रत्नावली से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी, एक बार क्या हुआ कि
पत्नी मायके चली गई, इनको बिना बताए या कुछ किसी कारणवश से बाहर घर में नहीं थे, चली गई। और ये पत्नी के मायके जाने के बाद में इनका जो है मन लग नहीं रहा था, तो आधी रात को खूब कस के बारिश हो रही थी, बारिश में कस के तारे टिमटिम मतलब जो है बिजली चमक रही थी, लगभग बारिश खूब भीषण थी। ये उसी समय ऐसा कहा जाता है कि पत्नी मायके जाने की वजह से ये एकदम से बेहाल हो गए, आधी रात को ही भागे कहाँ, पत्नी के पास, पत्नी इनके मायके में थी, तो ये जो है ससुराल की ओर भागे। तुलसीदास उसी रात में भीषण और बारिश और तूफान की चिंता किए बिना वो अंधेरी रात में अपनी पत्नी से मिलने उनके ससुराल पहुंच गए। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे, देखे तो सब लोग तो आ गए कि देखो क्या हो गया, क्या हो गया इतनी रात, आधी रात। फिर उनसे पूछा गया तो रत्नावली ने देखा कि बताइए, ये जब इस ये देखे ना ओखे ससुराल में पहले ही पहुंच गए, तो उसको देख करके बहुत हैरान रह गई। तो उसने जो है इनको खूब डांटा, उसने राम नाम में इनका ध्यान लगाने का ताना दे दिया। इस बात से तुलसी को गोस्वामी तुलसीदास बता दिया। असल में पत्नी का बोलना डांटना नहीं हुआ, ये समझो उनके मुंह से भगवान कहलवाए, और वहीं से जो है इनका जीवन बदल गया। पत्नी के बोलने की वजह से, पत्नी का कहना मानिए या पत्नी के वजह से जो है तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास हो गए। इसलिए कहा जाता है कभी कभी पत्नियां भी अच्छा अच्छा कुछ ऐसा कर जाती हैं कि जिससे पूरा जीवन बदल जाता है। इसलिए हमेशा जो है पत्नी से मृदुवाणी करना चाहिए, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी होती हैं। तो लगभग लगभग रत्नावली ने उनको ये शब्द कहा था कि अस्ति चरम में देह मम, या तासो ऐसी प्रीत, नेक जो होती राम से तो काहे भवभीत। ये हम आगे बता रहे हैं कि अस्ति चरम में देह मम, यानी अस्थि मतलब हड्डी, चर्म में देह मम मतलब हड्डियों और मांसपेशियों और हड्डी और हाड़ मांस से मैं मतलब जड़ा हुआ है ये शरीर। तासो ऐसे प्रीत, तुमने इससे प्रीत लगा लिया है। आखिर में सबकी जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु हो ही जाएगी, तो इस हाड़ मांस में रखा ही क्या है। और उन्होंने उनको खूब डांटा। अस्थि चरम में देहि ममता में से प्रीत, यानी इस हाड़ मांस के शरीर में मैं मतलब जड़ा हुआ देह, ये शरीर जड़ा हुआ है, इसमें इस तरह से इतनी प्रीत लगा ली हो जिससे इससे कोई कल्याण नहीं होने वाला है। नेक जो होती राम से, अगर नेकी अगर करते कि अगर ये चीज़ें नेक ये हो जाता है, अच्छा कब हो जाता कि अगर ये राम से हो जाती, तो काहे भोगते भीत, तो फिर जिंदगी के सारे भवसागर अपने आप पार कर जाते। अगर तुम जितना मुझसे प्रेम था उससे ज़्यादा अगर तुम्हें जो है अपने शरीर मतलब इस हाड़ शरीर से प्यार करते हो, अगर इतना जो है मतलब मुझसे प्यार करते हो, अगर इतना तुम्हें भगवान से होता तो अब तक तुम कहाँ पहुँच जाते। ये बातें सुन करके उसी रात के वो चले आए। उसके बाद से ये तुरंत चले गए, अयोध्या चले गए थे, काशी चले गए थे, वहाँ इन्होंने खूब अध्ययन किया, खूब रचनाएं लिखी, और उसके बाद तुलसी ना रह के गोस्वामी तुलसीदास हो गए। और इन्होंने एक ऐसा महाकाव्य लिखा जिसमें राम भगवान की सारी चीज़ों को बताया गया है। रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी। उसके बाद इनकी ऐसे ऐसे लाइन लिखते थे, देखिए लिखा है, आवत ये हर्षे नहीं नैनन नहीं शनेह, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे मोह। इन्होंने ज्ञान भी बहुत दिया कि एक लाइन में इन्होंने बताया कि आवत ये हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, अगर कोई इंसान मतलब किसी के यहाँ आप कहाँ ना जाए, कि अगर आपके जाने से आवत ही मतलब आपके जाने से हर्षे नहीं, वो इंसान मतलब जिस घर के घर जा रहे हो अगर खुश नहीं होता है, नैनन नहीं सने, उसकी आंखों में प्यार नहीं दिखाई देता है, तुलसी दहा ना जाए, तुलसीदास जी कहते वहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे कंचन बरसे मुँह, यानी कि चाहे सोना ही बरस रहा हो। अगर जैसे किसी के यहाँ भैया आप अगर जा रहे हैं, अगर वो खुश नहीं हो रहा है, अगर उस आप कहीं भी अपना भी अगर जिसके घर अगर आप जा रहे हैं अगर वो खुश नहीं है या उसके आंखों में प्रेम नहीं है, तो कृपया करके वहाँ नहीं जाना चाहिए, चाहे वहाँ सोना बरसे, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो आपको ज़बरदस्ती तिरस्कार और अपमान ही मिलेगा, आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। उसके बाद इनको जो है हिंदी साहित्य में शूर शूर तुलसी शशि उड़गन किशोरदास कहा गया है कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के सूर्य हैं, सूर्य की तरह चमकते हैं, और तुलसीदास जी शशि यानी कि चंद्रमा की तरह चमकते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास चंद्रमा बन गए हिंदी साहित्य के, किसकी वजह से? अपनी पत्नी की वजह से। इतने बड़े कवि कैसे बन गए? अपनी पत्नी की वजह से। इतने बड़े राइटर जो कि रामचरितमानस लिखे किसकी वजह से? अपनी पत्नी की वजह से। तो ज़िंदगी में एक आध कहा जो है अपनी पत्नी का भी मान लेना चाहिए, कभी कभी उसके मुख में भी जो है भगवान जो है विराजमान रहते हैं।
तो इस हिसाब से जो है गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम बताए। और उसके बाद इनकी जो है गुरु कौन थे? नरिहर दास। इनकी भक्ति राम भक्ति धारा के थे, ये भक्ति काल के कवि थे। भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इनकी जाति ब्राह्मण थी, ये धर्म से हिंदू थे। ये इनका विषय क्या था? सगुण भक्ति कवि धारा। इनका प्रसिद्ध महाकाव्य किस भाषा में है? अवधी भाषा में, श्री रामचरित मानस। उपलब्धि क्या था? लोकमानस कवि इनको कहा जाने लगा। लोक मतलब लोगों का, लोगों के मानने वाले कवि, यानी लोकमानस कवि। अब इनकी हम संपादन के बारे में बात की जाए कि सम्मान इनको क्या, कौन कौन सा सम्मान मिला। उससे पहले हम लोग पहले पढ़ेंगे कि इनकी भाषा शैली क्या है। इनकी भाषा शैली अवधी भाषा थी और ब्रज भाषा थी। उसके बाद सम्मान, इनको गोस्वामी कहा जाता, संत कहने लगे सब लोग उनको, अभिनव वाल्मीकि कहने लगी। उसके बाद भक्त शिरोमणि। ये सब किसका देन है? ये सब कुछ उनकी पत्नी रत्नावली का है। ना वो कठोर बोलती तो जो है ना इनका कल्याण होता। उसके बाद इनकी रचनाएं विनय पत्रिका, रामलला नेहचू, कवितावली, गीतावली, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, तुलसीदास के दोहे, बरवे रामायण, पार्वती मंगल। उसके बाद पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बैरागी संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, हनुमान बाहु। आप लोग जो पढ़ते हैं श्री गुरुचरण सरोज निजमन में कुछ सुधार, बनो रघुबर मध्य सुजोधाय फलचार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। ये जो हनुमान चालीसा है ये किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने। कभी पूछा जाए तो आप लोग ये लिख दीजिएगा। उसके बाद इनकी पहली जो रचना है वो थी रामलला नेहचू। इनकी जो अंतिम रचना थी वो है विनय पत्रिका। इनकी जो प्रसिद्ध महाकाव्य था रामचरितमानस। अब देखिए, इनको हमने बता दिया कि ये जो इस प्रकार के उनके दोहे नीति थे जो कि बहुत ही ज्ञानपूर्वक हुआ करते थे। उसके बाद इनका धीरे 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 साहित्य में इनकी काफ़ी जो है प्रख्याति हो गई थी। और एक समय सबका आता है कि सन 1623 में काशी में इनकी, उत्तर प्रदेश में जो पड़ता है काशी, 1623 ईस्वी में इनकी ये इस संसार को छोड़ के चले गए। और उस समय लिखा गया है कि संवत 1680, संवत 1680, असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तजो शरीर। संवत 1680 मतलब संवत मतलब जो विक्रम संवत चल रहा था, 1680 मतलब 1680, 1680, असी गंग के तीर। असी मतलब जो है, देखिए आप जब कभी बनारस में काशी में जाएंगे तो वहाँ पे कई घाट होते हैं, तो एक 80 घाट था। तो बनारस या काशी के 80 घाट के किनारे गंग के तीर, तीर मतलब किनारा, गंग मतलब गंगा, यानी गंगा नदी के तट पर। और यहाँ कहाँ थे? इनका जन्म हुआ था यमुना नदी के तट पर। और कहाँ इस खत्म हुए वो? गंगा नदी के तट पर। तो संवत 1680 यानी कि विक्रम संवत 1680 में बनारसी काशी के 80 घाट के किनारे गंगा के नदी के तट पर श्रावण शुक्ला सप्तमी यानी कि श्रावण था और वो फिर शुक्ल पक्ष था, सप्तमी भी तिथि थी, तुलसी तजो शरीर। और जिस दिन उनका जन्म जिस तिथि में हुआ था उसी तिथि में, उसी माह में, उसी पक्ष में तुलसी तजो शरीर, उन्होंने इस शरीर को तज दिया, इस हाड़ मांस को तज दिया। तो कहीं ना कहीं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम लोग देखें तो देखिए सबका लो है जीवन कहीं ना कहीं दुख से, जैसे माता पिता इनके नहीं रह गए थे, उसके बाद पत्नी ने ताना मारा, और पत्नी से पहले, विवाह से पहले माता पिता जब नहीं रह गए थे तो इनको एक संत मिले थे। संत जो भी खाते पीते थे इनको भी पवाते थे, जो भी खाते पीते थे। उसके बाद उन्होंने उनको शिक्षा थी वेद वेदांत की, काशी में और अयोध्या में। तो जो जो चीज़ें अपने लिए संत बाबा हरिदास रखते थे वो इनके लिए, और संत धन्य है वो गुरु जिन्होंने गोस्वामी तुलसीदास को इस प्रकार से जो है इतना कर दिया कि वो अपने साहित्य जगत में अपना स्थान एक चंद्रमा की भांति बिखेरने लगे। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि सारा सबको समझ में आ गया होगा। अगर जो भी लगभग मैंने जितने प्रश्न बनने थे गोस्वामी तुलसीदास से वो पूरे हो गए। तो एक कदम साहित्य की ओर से आज ये दूसरा वीडियो था। आप लोगों को हमें लगता है कि अच्छा लग रहा होगा। कोई डाउट होगी बेटा तो स्क्रीनशॉट कर लिया करना। इन सब चीज़ों से ही बाहर नहीं जा सकता है, और हमने जितने भी चीज़ें थी, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दिया। ये देखिए कहाँ कहाँ काम आता है। मैंने एक बार फिर से बताया था कि बोर्ड एग्ज़ाम, जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होता है
9, 10th, 11th, 12th, यूपीएसआई, पुलिस, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी यूपीएससी, यूपीपीएससी नर्सिंग, रेलवे, आर्मी, एसएससी जीडी, होमगार्ड, इन सब में पूछा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी जो साहित्य आप लोग पीसीएस में लेंगे या यूपीएससी में जो वैकल्पिक विषय आता है तो उसमें से तो गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पूछा जाता है। तो एक हम मान के चलते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, एक बाहर की रूपरेखा थी। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, एक कदम साहित्य की ओर। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है कमेंट कीजिएगा। अगर और भी कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप जो है कमेंट करके बता दीजिएगा और आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक यू।